दोस्तों शादी हर लड़की का ड्रीम होता है, लेकिन चाइना में एक ब्राइड के साथ उसका ये ड्रीम नाइटमेयर बन जाता है। 24 साल की वांग रानार अपनी वेडिंग से जस्ट कुछ दिन पहले सिंपल सीजनल कोल्ड के लिए क्लिनिक गई। अब वहाँ पे उन्हें एक इंजेक्शन वगैरह दिया गया, लेकिन भाई किसी ने जो है उसका एलर्जी टेस्ट वगैरह और प्रॉपर चेकअप वगैरह नहीं किया और कुछ ही देर के बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वॉमिटिंग और सांस लेना मुश्किल हो गया और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो भाई डॉक्टर्स ने बताया पॉसिबल सर्वरी एलर्जिक रिएक्शन और ऑक्सीजन का लॉस होना। सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात तो ये भाई सिर्फ 4 मिनट की ऑक्सीजन लॉस हुई। 4 मिनट ने उसके पूरे ब्रेन को सीरियस डैमेज कर दिया। ऐसे में जो वांग थी वो 92 डेज तक कोमा में रही। और फिर कोई ऐसे एक चमत्कार हुआ, उसकी शादी से 2 दिन पहले उसने आंखें खोली, अपने फियांसे को स्माइल दी, लेकिन वो भूल नहीं सकती थी। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि भाई जिस बंदी ने वो इंजेक्शन लगाया था वो प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं थी। उसका केस आज भी ऑनगोइंग है और इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोस्तों कभी कभार एक छोटा सा मेडिकल मिस्टेक भी इंसान की पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। दोस्तों सोचो एक ऐसा कंपटीशन जहां पे जाके सिर्फ तुम्हें सोना है और कुछ नहीं करना और तुम इनाम जीत सकते हो। अब साउथ कोरिया में एक बड़ा ही अजीब और इंटरेस्टिंग सा कॉन्टेस्ट वगैरह हो रहा है जिसका नाम है पावर नैप कंपटीशन। सोयल के हैन रिवर पार्क में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। अब उस कंपटीशन में जो लोग आते हैं वो अपनी आंखों पे ऐसे मास्क वगैरह पहना, पूरा कॉस्ट्यूम वगैरह कार्टून शार्टून बन के कहीं भी किसी भी कोने में लेट जाते हैं और वो पूरा बीच इसी तरह भरा रहता है लोगों से। और जब वो लोग सो जाते हैं ना तो फिर ऑफिशियल्स की टीम आती है, वो आके चेक करती है कि भाई कौन कितनी डीप स्लीप कर रहा है और वो जो है उनके हार्ट रेट को चेक करके बताते हैं कि हाँ ये इतनी गहरी स्लीप में किया हुआ है। और भाई एक वहां पे लड़का मिला जो कोई कहता है कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ और 3 से 4 घंटे की मेरी सोने की आदत है। यहाँ पे बस मैं अपनी एक स्लीपिंग स्किल्स को शो करने के लिए आया हूँ और कोई मकसद नहीं है मेरा ना तो जीतना। और एक टीचर आया, उसने कहा कि भाई मुझे सोने में बहुत मुश्किल होती है तो मैं यहाँ पे टेस्ट करने आया हूँ, मैं कितने घंटे लगातार सोने की कोशिश करूँ तो कितने घंटे सो सकता हूँ। और सबसे शॉकिंग बात तो ये जो जीतने वाला था वो 80 साल का था और जो सेकंड नंबर पे आया वो एक कोई ऑफिस का लड़का था जो कि भाई अपनी नाइट शिफ्ट करने के बाद सीधा ही वहां आ गया। दोस्तों सोचो दुनिया में कई लोग मेडल्स के लिए भागते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ चैन की नींद के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं।